आप देख सकते हैं कि किस तरह पवित्र गलता में लोग डुबकी लगाने को तत्पर नजर आते हैं। लेकिन यही लोग जब अपने पाप धोने के चक्कर में गलता को गंदा करते हैं तो वह धर्मपरायण लोगों के लिए जानलेवा साबित हो जाता है। हम आपको बता दें कि गलता कुंड में हाल ही में एक छात्र की डूबने से हुई मौत के बाद यहां सफाई का काम चल रहा है। सफाई में यहाँ हजारों की संख्या में खंडित मूर्तियां निकली हैं, तो काफी सारा मलबा भी। मलबे में निकली खंडित मूर्तियों को देखकर ऐसा लगता है कि लोग अपने पाप धोने के बजाय पाप और बढ़ा रहे हैं, क्योंकि ऐसा करने से वे गलता को प्रदूषित कर रहे हैं। मूर्तियाँ जैसे कोई टूट जाती है, फूट जाती है, तो अब यहाँ छोड़ करके चले जाते हैं। मना करने के बाद भी ऊपर से गिर जाएंगे, नीचे से गिर जाएंगे। इसे अंधविश्वास कहें या फिर लोगों की धारणा कि वो अपने घर और मंदिर में खंडित होने वाली मूर्तियों को किसी नदी या फिर पीपल के वृक्ष में विसर्जन कर देते हैं। लेकिन यहाँ तो लोगों ने कुंड में ही यह सब कर दिया, जिससे ये कुंड गंदगी और मलबे से भर गया। यहाँ आने वाले पर्यटक भी दुखी नजर आए। उनका कहना है कि लोगों ने इन मूर्तियों को यहाँ फेंक कर इनका भी अपमान किया। ऐसे पवित्र स्थल पर गंदगी नहीं फैलानी चाहिए। कहा जाता है कि विश्व में कहीं भी तीर्थ कर लीजिए, अगर गलता का तीर्थ नहीं किया तो वो असफल है। हमें इसमें इतनी गंदगी नहीं करनी चाहिए, इसलिए इसकी सफाई हो रही है। हमें बहुत अच्छा लग रहा है। हम इतनी दूर दूर से देखने वाले आते हैं, इस कचरे को देखते हैं तो दिल खराब होता है। तो भैया ये बहुत अच्छा है कि यहाँ की सफाई हो रही है। लोगों के धार्मिक अंधविश्वास का आलम ये है कि लोग यहाँ मृतक परिजनों की अस्थियां और राख भी विसर्जित कर देते हैं, जिससे कुंड में करीब 15 फीट तक दलदल जमा हो गया है। जब भी कोई अनजान व्यक्ति कुंड में स्नान करने के लिए कूदता है तो इस दलदल में फंसकर अपनी जान गंवा देता है। इसलिए मंदिर प्रशासन अब इसकी सफाई में जुटा हुआ है। धाम की यात्रा कर लो और अगर गलता स्नान नहीं करो तो वो पूरे तीर्थ बेकार है। और इसी धारणा के चलते लोगों की आस्था इस गलता धाम के प्रति है और यहाँ हजारों की संख्या में रोजाना लोग गलता स्नान के लिए आते हैं। और पिछले कई सालों में यहाँ लोग स्नान के साथ साथ कई तरह की गंदगियां भी डाल देते हैं, अस्थियां विसर्जन कर देते हैं, कपड़े डाल देते हैं, जो खंडित मूर्तियां होती है वो डाल देते हैं। और इसी चक्कर में जो गलता धाम जो 53 फीट गहरा था उसमें 15 फीट तक मलबा, इसी तरह की गंदी सामग्रियां जम चुकी है और जिसमें आए दिन डूबने से लोगों की मौत हो जाती है। और इसके बाद अभी प्रशासन ने यहाँ अभियान चलाया हुआ है, पिछले 7 दिन से अभियान चल रहा है, लेकिन अभी तक जो है गलता जी की सफाई नहीं हो पाई है। मंदिर प्रशासन का आरोप है कि जिला प्रशासन, नगर निगम प्रशासन और जो धर्मपरायण जनता है वो इस मामले में बिल्कुल भी सहयोग नहीं कर रही है। ऐसे में अकेले मंदिर प्रशासन के जिम्मे ये पूरा बाहर आ गया है, जबकि ये वर्षों पुराना ऐतिहासिक स्थल है। इसमें नगर निगम को, जयपुर जिला प्रशासन को सहयोग करना चाहिए, क्योंकि अभी हजारों लाखों की संख्या में दूर दराज से यात्री आते हैं। गलता जी का जो है नाम है पूरे पर्यटन की दृष्टि से भी और धार्मिक दृष्टि से भी
सब तरफ नाम है, तो ऐसे में जिला प्रशासन को सहयोग करना चाहिए। निशांशा जी नीरज, लगातार जो आमजन है धार्मिक आस्था को पूरी करने के लिए वहाँ स्नान के लिए आते हैं और लगभग मूर्ति विसर्जन के साथ साथ काफी गंदगी भी फैल जाती है। 53 फुट गहरा गंगा कुंड है और 15 फुट तक गहरी गंदगी फैली हुई। तो पहले प्रशासन क्यों नहीं जागा इसकी सफाई के लिए? 15 फुट तक गंदगी बसने के बाद आज इसकी सफाई का काम चालू किया गया है। निशांशा देखिए, जब जब हादसे होते हैं प्रशासन की नींद तभी खुलती है। जब तक हादसा नहीं होता, शायद प्रशासन, चाहे जिला प्रशासन हो, चाहे कोई सा प्रशासन हो या मंदिर प्रशासन हो, जब जब हादसे होते हैं प्रशासन की नींद तभी टूटती है। और ऐसा लगता है ये लोग इंतजार करते हैं इसी तरह के हादसों का, हादसे होंगे, जनता आवाज उठाएगी, उसके बाद ये कार्रवाई करेंगे। अभी भी कुछ दिन पहले एक छात्र की मौत हो गई थी और 3 दिन तक उसकी बॉडी जो है इस कुंड के अंदर दबी रही, मलबे में दबी रही, बाहर नहीं निकली। जब लोगों ने विरोध किया, इसका पानी पंप से निकाला गया, उसके बाद भी बॉडी नहीं निकली, तो बाहर से गोताखोर बुलाए गए और बाद में वो नीचे दलदल में फंसी बॉडी है बाहर निकली। उसके बाद मंदिर प्रशासन ने और जिला प्रशासन ने तय किया कि इस कुंड की सफाई करवाई जाए ताकि इस तरह के हादसों में लोगों की जान नहीं जाए। तो ऐसा लगता है सरकार की और प्रशासन की आदत सी हो गई कि जब हादसे होंगे तभी जागेंगे। निशांशा जी नीरज, गंदगी एक मसला नहीं है, आए दिन गलता कुंड में कहीं ना कहीं स्नान करते वक्त हादसे हो जाते हैं। तो हादसों को कंट्रोल करने के लिए क्या सुरक्षा व्यवस्था की जाएगी सफाई के बाद गलता कुंड पर? जी देखिए, अभी जो बातचीत चल रही है, एक गलता कुंड है, उसमें तलहटी में सुरंग बनी हुई है, जिसमें जब भी कोई डुबकी लगाने के लिए जाता है तो वो सुरंग में फंस जाता है। नीचे पहाड़ में जो कुंड का रास्ता है इस तरह पथरीला है, पहाड़ों के बीच में है, तो उसकी फिनिशिंग नहीं होने के कारण जैसे ही डुबकी लगाता है तो उसकी खाई में अटक जाता है और अटकने के कारण, दम घुटने के कारण, पानी भरने के कारण आदमी की मौत हो जाती है। अब मंदिर प्रशासन ये इस बात की कोशिश कर रहा है कि उसकी फिनिशिंग की जाए, जिससे उसकी जो या किसी तरह का जाल लगाया जाए ताकि जो भी आदमी एक बार अगर जंप करता है तो जाल के सहारे वापस ऊपर की तरफ आ जाए। तो अभी प्रशासन जिला प्रशासन से बात कर रहा है। उसके बाद शायद जो दीवार इसके गलता जी के चारों तरफ बनी हुई है उसको और ऊंची हाइट दी जाएगी। इसके बाद में सुरक्षा गार्ड तैनात किए जाएंगे और एक वहाँ पर बैरिकेड्स लगाए जाएंगे कि इस सीमा के अंदर ही रहकर आप स्नान कर सकते हैं, अपने पूजा पाठ कर सकते हैं, ताकि इस तरह के हादसों को रोका जा सके। जी नीरज जी, आपके किसी आला अधिकारी से बात हो पाई है कि सफाई का काम है वो कब तक खत्म हो जाएगा और सुरक्षा व्यवस्था है कब तक संपूर्ण तौर तरीके से पूरी हो जाएगी? क्योंकि जो आम जन है जयपुर के, उन्हें बेसब्री से इंतजार हुआ कि कब गलता कुंड फिर से व्यवस्थित हो जाए और फिर से अपनी धार्मिक आस्था को पूरी करने के लिए वहाँ स्नान के लिए जा सके। नितांश, अभी इस कुंड की सफाई में 7 से 8 दिन लगेंगे। सफाई का काम चल रहा है, बदस्तूर जारी है, लेकिन लगभग 53 फीट गहराई से मलबे को बाहर निकालना, बड़ी बड़ी खंडित मूर्तियों को बाहर निकालना श्रमिकों के लिए भी थोड़ी परेशानी का सबब बना हुआ है। मंदिर प्रशासन चाह रहा है कि 10 दिन के अंदर में इसकी सफाई हो जाए, थोड़ी जो मरम्मत का कार्य है वो हो जाए। उसके बाद बैरिकेड्स लगाकर लोगों को रोका जाए, थोड़ी दीवार की जो हाइट है उसको बढ़ाया जाए, वहाँ सुरक्षा गार्ड तैनात कर दिए जाए ताकि जो जयपुर की भीरू जनता है, जो बाहर से आने वाले लोग हैं, वो गलता स्नान का लाभ उठा सके। जी नीरज जी, बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी हमें देने के लिए। और ये थे जयपुर से वरिष्ठ संवाददाता नीरज मेहरा। आपको बता दें कि आज मसला लिया गया है गलता कुंड का, जो मूर्ति विसर्जन के साथ साथ गंदगी के कारण प्रदूषित हो चुका है और हालिया में प्रशासन एक छात्र की दुर्घटना होने के बाद जागी है और उसका सफाई कार्य शुरू किया गया है।